નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારની શરૂઆત કરીએ તો કોંગ્રેસના અધ્યક્ષા સોનિયા ગાંધીના અધ્યક્ષસ્થાને પાર્ટીના મહામંત્રીઓ, પ્રભારીઓ અને પ્રદેશ પ્રમુખોની એક મહત્વની બેઠક યોજાઈ રહી છે। આ બેઠકમાં રાહુલ ગાંધી, ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્મા અને પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા પણ ઉપસ્થિત છે। પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ આ બેઠકમાં ચૂંટણી, મોંઘવારી વિરુદ્ધ આંદોલન અને વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી શકે છે। तो आ बाबते जो बैठक सवारथी शुरू थई छे ने जे बैठक चाली रही है ते बाबते अमारा वरिष्ठ संवाददाता सुमित दुबे साथे लाइव जोड़ाई चुक्या है। एमनी साथे विगतो मेळवीशुं। जी सुमित जी, जो जिस प्रकार से बैठक चल रही है सुबह से कांग्रेस की, क्या क्या अहम मुद्दे हैं इस बैठक के? जी बिल्कुल अभिजीत जी, देखिए ये एक बड़ी बैठक है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। अगर देखा जाए तमाम प्रदेश अध्यक्ष, तमाम प्रदेशों के इंचार्ज या जनरल सेक्रेटरी और उसके अलावा सोनिया गांधी स्वयं और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सभी लोग इसमें बैठे हुए और एक मंथन चल रहा है। थोड़ी देर पहले ही सोनिया गांधी का ओपनिंग रिमार्क सोनिया गांधी के आए, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी से लड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को जनता तक पहुंचाने के लिए, उसका मैसेज जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी को मेहनत करनी पड़ेगी। पार्टी के बीच में उतना सामंजस्य नहीं है जितनी या उतनी मेहनत नहीं हो रही, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह रही है जिसको दूर करना होगा अगर पार्टी को अपने आप को दोबारा से खड़ा करना है। तो ये एक पहलू है सोनिया गांधी के ओपनिंग रिमार्क का। इसके अलावा तमाम जो स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स हैं वो बोलेंगे, इंचार्ज भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद एक आम राय बनेगी कि किस तरीके से कांग्रेस की जो मेंबरशिप ड्राइव चल रही है 1 नवंबर से, उसको बढ़ाया जाए, कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़ा जाए, कांग्रेस की बात लोगों तक पहुंचाई जाए और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो महंगाई या बेरोजगारी या तमाम ऐसे मसले हैं, सामाजिक सरोकारों वाले मसले हैं, उनको लेकर जनता के पास कांग्रेस की राय को पहुंचाया जाए। इसका एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक मंथन है कांग्रेस पार्टी का, जो अभी यहाँ पर हेडक्वार्टर पर चल रहा है। जी सुमित जी, जिस तरह से बैठक हो रही है, कांग्रेस काफ़ी सारे इलेक्शन, अभी जो बाई इलेक्शन हुए या स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, जिसमें काफ़ी पराजय मिला है कांग्रेस को, और कांग्रेस वापस मैदान में आना चाहती है। खास करके उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके भी प्रियंका गांधी एकदम से एक्टिव हो चुकी है और उन्होंने भी जिस तरह से घोषणाएं शुरू की है, जिस तरह से अनाउंसमेंट कर रही है कि ये मिलेगा, ये मिलेगा। कल उन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया है, घोषणा प्रतिज्ञा अपनी पार्टी की ओर से प्रतिज्ञा जाहिर की है, जिसमें ये बताया कि जो भी उत्तर प्रदेश में बीमार होगा उनको 10 लाख तक की मुफ्त इलाज दिया जाएगा। तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो लेके प्रजा, आम जनता तक पहुंचना है और कांग्रेस को वापस खड़ी करनी है। तो ये इसके अलावा और क्या अहम मुद्दे हैं कांग्रेस की इस बैठक में? जी देखिए, अहम मुद्दे तमाम सारे हैं, क्योंकि अगले साल 5 राज्यों की विधानसभा का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश का जिक्र अभिजीत जी आपने किया, इसके अलावा गोवा है, पंजाब है, मणिपुर है, उत्तराखंड है, ये तमाम राज्य हैं जहां पर चुनाव होना। और इसके बाद उसी साल के आखिर में गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं, जो काफ़ी अहम स्टेट्स हैं कांग्रेस के लिहाज से। तो ऐसे जगह पर एक ऐसे वक्त में जहां कांग्रेस पार्टी खुद को रिक्रिएट कर सकती है, खुद अपनी बात को जनता तक पहुंचा सकती है, कैसे लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ा जाए और किस तरीके से इस सरकार की जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्यों में बीजेपी की सरकार हो, उसके खिलाफ जनता को ये समझाया जाए कि कांग्रेस की योजना या कांग्रेस की विचारधारा सही है या कांग्रेस को सत्ता में लाना सही होगा बजाय भारतीय जनता पार्टी के। इन तमाम चीज़ों को लेकर मंथन है कि किस तरीके से कांग्रेस की सोच को, कांग्रेस की बातों को, कांग्रेस के वायदों को आम जनता तक पहुंचाया जाए, ताकि पार्टी को फिर से खड़ा किया जा सके। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि बहुत कम स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार बची है, केवल 3 स्टेट्स हैं जहां कांग्रेस की फुल फ्लेजेड सरकार है, या झारखंड में पार्टनरशिप में सरकार है, तो या महाराष्ट्र में है अलायंस में सरकार। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस समय अब काफ़ी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से भी इस समय जूझ रही है। अब देखिए, लगातार 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव रहती है। ऐसे में पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी की कोशिश है कि अपने पूरे, क्योंकि जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं, आप देखिए कि तमाम प्रदेशों के, पूरे देश के जितने भी प्रदेश हैं, जितनी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटीज़ हैं, उनके अध्यक्ष यहाँ पर हैं, उनके इंचार्ज यहाँ पर हैं, उनके जनरल सेक्रेटरीज यहाँ पर हैं और कांग्रेस की सारी लीडरशिप यहाँ पर है। तो ये एक तरीके से कहा जाए कि मंथन है कि किस तरीके से कांग्रेस को दोबारा से खड़ा किया जाए, लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ा जाए। 1 नवंबर से कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव शुरू होने वाली है, जिसमें कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़ा जाएगा, मेंबर जोड़े जाएंगे कांग्रेस के। उसके बाद ये अध्यक्ष का चुनाव भी कराया जाएगा, जो अगले साल सितंबर में होगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं, और इस दौरान कांग्रेस को किस तरीके से रेलेवेंट बनाया जाए और किस तरीके से मजबूत किया जाए, ताकि वो 2024 के चुनाव में या उससे पहले के विधानसभा चुनावों में राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके।
जी सुमित जी, आपने जिक्र किया कि जिस तरह से पंजाब का मामला है, पंजाब में भी राजनीति बहुत गर्माई है। कांग्रेस में जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया चीफ मिनिस्टर के पद से, और इसके बाद भी जो चन्नी भी चीफ मिनिस्टर बने हैं और नवजोत सिंह सिद्धू प्रेसिडेंट है, तो उनके दोनों के बीच में भी जिस तरह से खींचतान हो रही थी और जिस तरह से ट्विटर वॉर हो रहा था, तो जिस तरह से अब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नई अपनी खुद की पार्टी लेके आ रहे हैं, तो क्या अहम चर्चा इस मामले पे हो रही है? क्या होने वाली है? जी देखिए, पंजाब का जहाँ तक इशू, तो पर्टिकुलर किसी स्टेट की चर्चा ऐसे नहीं होगी, लेकिन पंजाब का जो इशू है उसमें हम ये कह सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद वो आए, राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात करी, यहाँ से मिलकर गए, कुछ उन्होंने ट्वीट्स भी किए, लेकिन आज की जो बैठक है उसमें नवजोत सिंह सिद्धू खुद भी मौजूद है, एक बतौर पीसीसी प्रेसिडेंट, यानी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ मौजूद है। इसका मतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी अध्यक्ष हैं और उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है। ये एक कयास इससे लगाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि पर्टिकुलर स्टेट की चर्चा शायद तब होगी जब नवजोत सिंह सिद्धू बोलेंगे, या फिर हरीश चौधरी जो कि राजस्थान के मंत्री भी है और उनको अब हाल ही में हरीश रावत की जगह पर पंजाब का इंचार्ज बनाया गया है, तब वो बोलेंगे। उम्मीद है कि पंजाब के पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू जरूर बोलेंगे और उस स्पीच पर नजर रखनी होगी। जरूर। सुमित जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ में 3 दिन पहले राहुल गांधी ने अपने निवास स्थान पे एक बैठक करी थी और जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे किसको लाना है इस मामले में भी चर्चा की थी, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर रघु शर्मा को इंचार्ज बनाया गया और वो जब अहमदाबाद गए थे वहां पर भी 1-to-1 बैठक हुई थी सभी विधायकों के साथ और सीनियर लीडर्स के साथ में, और वहां से उनकी सेंस लेके जब रिपोर्ट सबमिट की और उसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी ने बैठक बुलाई, उसमें भी 1-to-1 चर्चा की है राहुल गांधी ने हर एक सीनियर लीडर्स के साथ। तो क्या गुजरात प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष और सीएलपी लीडर की जो रिजाइन दे चुके हैं, फरवरी मार्च में रिजाइन दे चुके हैं दोनों के दोनों, और उनकी जगह पे नए नियुक्त होने की संभावना कितनी जताई जा रही है? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा कि 1-2 दिन में होने वाला था, तो आज होने की संभावना है क्या? देखिए, आज तो नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी होगा। देखिए, गुजरात में अभिजीत जी आप जानते हैं कि चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, साल भर का भी वक्त ऑलमोस्ट गुजरात के चुनाव में बचा हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अपने पीसीसी प्रेसिडेंट को बनाना, सीएलपी लीडर को बनाना और पार्टी को एक दिशा देनी है कि किस तरीके से पार्टी 2 पार्टी स्टेट है गुजरात। आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है लेकिन नहीं टक्कर देगी नहीं देगी, लेकिन फिलहाल 2 पार्टी स्टेट है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को टक्कर देनी है, तो ये कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को भी एहसास है कि वक्त रहते ही जो मैस है या जो अपने घर में कलह मची है या अपनी पार्टी की जो स्थिति है उसको सुधारा जाए और जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए, ताकि जो भी पीसीसी प्रेसिडेंट बनेगा उसके पास वक्त हो काम करने के लिए ग्राउंड में पार्टी वर्कर के साथ, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दी जा सके। तो निश्चित तौर पर 1 या 2 दिन के भीतर ये माना जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी शेयर करने के लिए। तो जे रीते दर्शक, तो जे रीते सुमित दुबे हमारा वरिष्ठ संवाददाता है कहूँ कि कांग्रेसની અધ્યક્ષા સોનિયા ગાંધીની અધ્યક્ષસ્થાને એક બેઠક ચાલી રહી છે, જેમાં તમામે તમામ રાજ્યોના પ્રભારીઓ ઉપરાંત પ્રદેશ પ્રમુખો અને મહામંત્રીઓની એક બેઠક ચાલી રહી છે, જેમાં આવનારા વર્ષમાં જે પ્રકારે 5 રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણી છે ઉપરાંત ગુજરાત અને હિમાચલ પ્રદેશની પણ ચૂંટણી છે, તો એના બાબતે ચર્ચા ચાલી રહી છે। સાથે સાથે મોંઘવારીનો માર જે પ્રજાની ઉપર પડી રહ્યો છે તેના ઉપર આગામી દિવસોમાં કોંગ્રેસ દ્વારા કયા પ્રકારની રણનીતિ અપનાવીને કયા પ્રકારનું આંદોલન કરવું, લોક આંદોલન કઈ રીતે કરવું તેના ઉપર ચર્ચા ચાલી રહી છે। અને ખાસ મહત્વની વાત એ છે કે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ તરીકે અને વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા પદ માટેનું જે વાટાઘાટો થોડા દિવસ પહેલા જ વરિષ્ઠ નેતાઓ સાથે રાહુલ ગાંધીએ 1-to-1 ચર્ચા કરી હતી દિલ્હીમાં, અને એ પછી જે નામ ડિક્લેર કરવાની વાત છે, તો આગામી થોડા સમયમાં અથવા તો 1-2 દિવસમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખના અને વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતાનું નામ ચોક્કસ જાહેર થઈ જશે એવી શક્યતાઓ દર્શાવાઈ રહી છે।